देश भर में सेल लगी हुई है, द ग्रेट इंडियन सेल। ले जा, मुफ्त में ले जा, एक पर एक ले जा। भाई त्योहारों का सीजन है, मॉल्स हो, दुकानें हो, बाजार हो, गारंटी देने की होड़ लगी हुई है। मेरा ही माल सबसे अच्छा है, खरीद कर तो देखो, वरना वापस दे देना। एक बार तो ट्राई करके देखो। लुभाया जा रहा है ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को, आपको और मुझको। भाई दुकान भी तो चलानी है और राजनीति की दुकान भी चलानी है। त्योहारों का सीजन है तो चुनावी सीजन भी चल रहा है, और वहां पर भी द ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई है। यह घोषणा पत्र के नाम पर हसीन सपने बेचे जा रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपकी जिंदगी का कायाकल्प कर देंगे। अच्छे दिन आएंगे, समृद्धि आएगी, जेब में पैसे आएंगे, रोजगार मिल जाएगा, सुरक्षित होंगी महिलाएं। और इसमें एक दूसरे की गारंटी पर सवाल भी उठ रहे हैं कि सेवा तो मैं कर रहा हूं, अरे वह दूसरा तो मेवा दे रहा है। इसमें रेवड़ियों की एंट्री भी हो जाती है। तेरी रेवड़ी, मेरी रेवड़ी, किसकी रेवड़ी सही है, यह भी चल रहा है। और कर्ज पीकर या कर्ज लेकर घी पिलाने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। बताया यह भी जाता है कि अरे भाई ये दूसरे वाला जो दे रहा है, ये अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा, भट्टा बैठ जाएगा। पर खुद भी दी जा रही है। और मुकाबला ऐसा, कोई 1500 रुपए दे रहा है महिलाओं को, तो कोई 2100 की बात करने लगता है, तो कोई 3000। वही टारगेट ग्रुप, वही उपभोक्ता, वही ग्राहक, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं। यह लोकतंत्र का बाजार है क्या? और इससे आम आदमी, जनता जनार्दन, भाई डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, आप हैं उसके सर्वे सर्वा। जिंदगी बेहतर भी होती है क्या, या भागते भूत की लंगोटी ही सही? बाद में तो ये मिलते नहीं है नेता, सरकार बनने के बाद। तो अभी जो देकर जा रहे हैं वो दे दो, घूस ही सही, आलसी ही हमें बना रहे हो। मेरे शब्द नहीं है, ये मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस। ये फ्री की राजनीति जो चल रही है इसे लेकर उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं। लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा है क्या? आप अपने सवाल, अपनी राय, अपनी ऑब्जर्वेशंस 7303622833 7303622833 पर भेजिए। ये हमने नया फॉर्मेट बनाया है आपकी पुरजोर मांग के चलते, और इसमें आपके सवाल ज्यादा से ज्यादा सीधा सवाल में मैं सम्मिलित करना चाहूंगा। आईना तो आप ही दिखा सकते हैं ना नेताओं को कि जनता क्या सोचती है, और आप इस फॉर्मेट के बारे में क्या सोचते हैं वो भी हमें बताइए। तो आज सीधा सवाल में बात करने वाले हैं वादों की गारंटी की। एक वो पुराना गीत है ना, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा में सीधा साधा। वोटर सीधा साधा है क्या? और वादों की झड़ी लगा रखी है राजनीतिक दलों ने। और बहुत दिलचस्प है, अगर आप इनको कंपेयर करते हैं, क्या वादे किए जा रहे हैं। थोड़ी एक वानगी देखिए। महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। महायुति यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन, बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार का गठबंधन, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए। लाड़की बहना जो योजना है उसमें 1500 तो दे ही रहे थे, अब कह रहे नहीं 2100 दे देंगे। किसानों को हर महीने 15,000 रुपए। जरूरतमंदों को, जो लोग हैं वरिष्ठ नागरिकों को 2100 रुपए की पेंशन। 10 लाख छात्रों को फ्री ट्यूशन, 25 लाख नौकरियां, 45,000 गांवों में पक्की सड़कें,
आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स को 15,000 रुपए मासिक देने की बात, यह महायुति के 10 प्रण हैं। बिजली बिल में 30% की कमी कर देंगे जी। और उधर अगर हम महाविकास अघाड़ी की बात करें तो ये 5 गारंटी लेकर आ रहे हैं। और इनकी गारंटी में क्या है? ये कह रहे हैं महिलाओं को हम 3,000 देंगे। वो लाडकी बहना में 1,500 से 2,100 पर आ रही है महायुति, तो महाविकास अघाड़ी वाले यानी कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार कह रहे हैं हम तो 3,000 देंगे। तू डाल डाल में पात पात। किसानों को 15,000 अगर महायुति दे रही है तो महाविकास अघाड़ी कह रही है 3 लाख रुपए तक का कर्ज हम माफ कर देंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, 50% आरक्षण सीमा हम हटा देंगे, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देंगे और बेरोजगारों को 4,000 रुपए का भत्ता दे देंगे। रोजगार भी दे रहे हैं, भत्ता भी देंगे। और यहां पर कमाल की बात यह है कि ये तो महाविकास अघाड़ी और इसमें उद्धव ठाकरे साथ हैं। उद्धव ठाकरे 10 गारंटी दे रहे हैं, 5 तो महाविकास अघाड़ी की, 5 और एक पर एक फ्री जो चलता है दुकानों में, मॉल्स में। वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो पुरानी पेंशन योजना भी लागू कर दूंगा। पुरानी पेंशन योजना अच्छे खासे रिटर्न देती है। धारावी में अडानी का टेंडर रद्द होगा। लड़कियों की तर्ज पर लड़कों को भी मुफ्त शिक्षा दे देंगे। हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। रोजगार सृजन पर जोर देंगे। तो मतलब फर्क क्या है? आपके समझ में आया कुछ? अब थोड़ी सी कहानी और बढ़ाता हूं। झारखंड, बीजेपी महिलाओं को 2,100 रुपए दे रही है। इंडिया वाले यानी कि कांग्रेस, जेएमएम, हेमंत सोरेन वो 2,500 रुपए दे रहे हैं। अब झारखंड पर आ जाइए। पीसीआर 500 रुपए का एलपीजी सिलेंडर बीजेपी दे रही है। विपक्ष वाले कह रहे हैं 450 रुपए देंगे, वहां वो सत्ता में है। 5 लाख स्वरोजगार के अवसर बीजेपी देगी। इंडिया वाले 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आदिवासियों की कब्जाई जमीन वापस दिलाएगी बीजेपी। और इंडिया वाले 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाएंगे। 70 साल से ऊपर के लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज यह बीजेपी दिलवाएगी। तो इंडिया वाले कह रहे हैं हम तो 15 लाख का इलाज दिलवा देंगे। और धान की भी बात आ जाती है। 3,100 रुपए में धान की खरीदी करेगी बीजेपी। इंडिया वाले कह रहे हैं हम 3,200 रुपए में खरीदी करेंगे। ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% कर देंगे। ये कह रहे हैं एससी एसटी में भी बढ़ोतरी करेंगे इंडिया वाले। अब इसमें फर्क क्या है? और कहने को देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाता है। कहने को यह भी परिभाषित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात मानी है कि भाई आप मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, यह रेवड़ी है, क्या देने की जरूरत। लेकिन मुफ्त में शिक्षा और स्वास्थ्य मिल रहा है, सेवाएं मिल रही हैं, यह रेवड़ी नहीं है। पर ये 2,100 रुपए महिलाओं को दे देना, बेरोजगारों को 4,000 रुपए दे देना, ये क्या विशुद्ध रिश्वत नहीं है? आप नौकरी तो दे नहीं पा रहे। और ये बेरोजगारी का भत्ता कितने दिन तक दोगे? इसकी आयु सीमा होती है क्या? इसमें बहुत सारे व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं, बहुत ग्रे एरियाज होते हैं, ये मिलता किसी को नहीं है आखिरकार। और असल बात तो यह है कि इससे अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ता है। फिर कहा जाता है कि अरे ये तो दे नहीं पाएंगे। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिव कुमार को फटकार लगाई कि ये मुफ्त बस सेवा की जी समीक्षा करेंगे, बहुत से लोग दे सकते हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं लेना चाहते ये सेवा। ये वैसे बीजेपी वालों ने भी किया था, प्रधानमंत्री ने बाकायदा अपील की थी
कि भाई गैस पे सब्सिडी दे रहा हूं, पर जो सिलेंडर अपने पैसे से खरीद सकते हैं तो वो उस सब्सिडी को त्याग दें। पर यहां पर एक दूसरे पर आरोप लगते हैं, मेरी गारंटी पक्की, कांग्रेस कहती है, बीजेपी कहती है इनकी वारंटी तो पक्की है नहीं, खुद की वारंटी नहीं, गारंटी कहां से देंगे। पर इस सब में एक आंकड़ा और, क्योंकि ओवरलोड नहीं करना चाहता हूं मैं, अर्थव्यवस्था का क्या हाल हो जाता है। 7,23,000 करोड़ रुपए का कर्ज है महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र से चर्चा मैंने शुरू की थी। झारखंड पर 1,31,000 करोड़ का। उत्तर प्रदेश उपचुनाव यहां भी है, 7,69,000 करोड़। तमिलनाडु 8,35,000 करोड़। पश्चिम बंगाल 6,58,000 करोड़। मतलब 30 से 40 से 50% आपका जो सकल घरेलू उत्पाद है, मतलब जितने संसाधन है, जितने आपके पास सब कुछ मिलाकर संपत्ति है, उसका 30-40%, 50% तो कर्ज में है। उसका उतना कर्जा लिया हुआ है राज्यों ने, और एक दूसरे को आईना दिखाते रहते हैं। और केंद्र सरकार सबसे बड़ा आईना दिखाती है। पर केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं तो मार्च 2014 में केंद्र सरकार के ऊपर 58,59,000 रुपए, 59,000 करोड़ का खर्च था। 58,59,000 करोड़, 331 करोड़ में अभी वो पूरी फिगर नहीं बता रहा हूं, जो मार्च अगले साल तक हो जाएगा 185,43,000 करोड़। 185,43,000 करोड़, 49 लाख करोड़ का तो हमारा टोटल बजट है। उसके 4.25 गुना कर्जा है हमारे ऊपर। पर फ्री में ले जा, ले जा, ले जा, सिर्फ एक वोट दे जा। वोट मिलती भी हैं क्या? मिलनी चाहिए क्या? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सज गया चुनावी मैदान, रेवड़ी पर घमासान और गारंटी हसीन, जनता को किस पर यकीन।